हरि ओम। पहला अध्याय का 7वां श्लोक और 8वां श्लोक दोनों देखेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नाय कामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि ते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। सभी मनुष्यों के अंदर में 2 गुण होते ही हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण। यहाँ मनुष्यों के अंदर रहने वाली आसुरी प्रवृत्तियों के नाम बताए गए हैं। ध्यान देंगे, हमें कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई दूसरा हमें दुखी करता है या दूसरा कोई हमें सुखी करता है। चाहे वो वस्तु हो या परिस्थिति ही हमें सुखी दुखी नहीं करती। किसी की ताकत नहीं कि वो हमें दुखी सुखी कर पाए, क्योंकि हमारा स्वयं का निर्णय ही हमें सुखी दुखी करता है। ये तो आपको भी पता ही होगा। इस प्रचंड कर्म प्रवाह के अंदर हमें कैसे जीना है, इसका निर्णय हमारा ही होता है। यही इस जीवन का निर्णय किस दिशा में हो, हम किसके पक्ष में हैं और किसके विपक्ष में रहें, ये निर्णय हमारे स्वयं के होने चाहिए। ये बहुत ही गहन बात है। जैसे हम सत्संगी हैं तो हमारा उच्च उद्देश्य है, अपने जीवन में उच्च लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का। तो चाहे कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा एक लक्ष्य होने के कारण उस परिस्थिति से मुकाबला करने की ताकत होती है, एक शक्ति आती है। क्योंकि इस परिस्थिति से जब तक हम नहीं उभरेंगे, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। दूसरी ओर जो संसार में रहने वाले संसारियों की बात, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य या लक्ष्य, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं कुछ बनने का, लेकिन केवल वो जीने के लिए जी रहे होते हैं या फिर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जीते हैं इस जीवन में। क्योंकि इनके जीवन में समर्पण का कहीं कोई केंद्र नहीं होता, ये अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं किसी श्रेष्ठ के प्रति। और हम सत्संगी का समर्पण का केंद्र ईश्वर होने के कारण बार बार जन्म मरण होता तो है, किंतु आनंद में उल्लास पूर्वक ये जीवन को हम जीते हैं। यहाँ धर्म पूर्वक जीते हैं। यहाँ जो दुर्योधन के पक्ष के लोग हैं उनके जीवन में भी कोई उच्च उद्देश्य नहीं है, बल्कि केवल अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वे जी रहे होते हैं। सभी का अपना अपना कर्तव्य है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य को ले लीजिए, कर्ण, भीष्म पितामह, ये जो 7 महारथी इनके पक्ष में हैं, वे सभी अपने आप को इस संसार के प्रति कर्तव्यों में बांधे हुए हैं। सब के अंदर कर्तापन का भाव दिखता है उनमें। लेकिन पांडवों के जो 18 महारथी हैं, वे सभी के सभी श्री कृष्ण को समर्पित हैं। ध्यान देंगे, वो केवल आज्ञा पालन करते हैं, कर्तापने का भाव नहीं है। अर्जुन निमित्त बना है, बाकी सारे पांडव निमित्त बनकर श्री कृष्ण के ही आज्ञा का पालन करते हैं। साधारण मनुष्य केवल भौतिक सुख, उच्च पद प्रतिष्ठा, दैहिक सुख भोग, राग द्वेष, आसक्ति, माया मोह, शंका, शिकायत में ही लिप्त रहते हैं। वे इन्हीं गुणों में अपने आप को सुखी और आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन यह सब केवल अज्ञान है। ऐसे लोग अच्छाई और बुराई का निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन हमारे जीवन का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं है।
यहाँ इस श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना को देखकर भयभीत है, इसीलिए उनको लगता है इतनी बड़ी सुदृढ़ सेना को देखकर वो विचलित हो जाते हैं और द्रोणाचार्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि द्रोण का अर्थ है द्रवण, मतलब अर्थात बहुत शीघ्र चित्त का द्रवित हो जाना, चित्त परिवर्तित हो जाना, मन का बदल जाना। जिसका मन किसी से भी प्रभावित हो जाता हो बहुत जल्दी ही शीघ्रता से, तो वह कुशल योद्धा नहीं हो सकता है। इसीलिए दुर्योधन शंका करते हैं और अपने पक्ष के 7 महारथियों के महिमा का बखान करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि जिस पक्ष में अर्जुन और श्री कृष्ण हैं उस पक्ष का विजय निश्चित है, किंतु दुर्योधन उन्हें कहते हैं कि आप हमारा अन्न खाए हैं, भले शत्रु पक्ष के लिए आपकी सहानुभूति है, फिर भी आप गुरु हैं, गुरु को पक्षपात शोभा नहीं देता, इसीलिए आप हमारे पक्ष में ही युद्ध करें। इस तरह से द्रोणाचार्य का मन वो अपने तरफ ले आते हैं। द्रोणाचार्य का मन उचित अनुचित के बीच में फंसा हुआ है। यही होता है जब किसी का अव्यवस्थित चित्त, अस्थिर मन होता है, तब वह जीवन रूपी संग्राम में हार जाता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। दुर्योधन अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं के बारे में द्रोणाचार्य को बताते हुए 8वां श्लोक में कहते हैं, यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहते हैं। द्विज वो होता है जो 2 बार जन्म लेता है, पहला माँ के गर्भ में से जन्म लेना और दूसरा जो गुरु के पास समर्पित होता है, गुरु दीक्षा ले लेता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। ऐसे द्विज में उत्तम द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य पहले महारथी हैं, महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे, महर्षि अग्निवेश से और श्री परशुराम के शिष्य थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बहुत घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रांति मूलक समाचार सुनकर इन्होंने अपने शस्त्रों का परित्याग कर दिया और इसी समय धृष्टद्युम्न ने अपने तलवार से इनका सिर काट डाला था। भवान भीष्मश्च में भवान यानी द्रोणाचार्य स्वयं हैं और दूसरे भीष्म हैं, तीसरे कर्ण हैं, चौथे कृपाचार्य, 5वां अश्वत्थामा, 6वें हैं विकर्ण, 7वें सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। यहाँ भवान यानी आप स्वयं, ऐसा कहकर सबसे पहले इसीलिए गिनाया दुर्योधन ने कि वो प्रसन्न हो जाएं, उनकी खातिर कर रहे हैं और दुर्योधन के पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें, पक्षपात ना करें। हम हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वह नष्ट नहीं होता, बल्कि हमारे ही अंदर संस्कार बनकर बैठ जाता है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि क्या हुआ, बोल दिया तो बोल दिया या कर दिया तो कर दिया, किसी ने देखा तो नहीं, या सोचा तो क्या हुआ, कौन जानता है। ये सब हमारे चित्त में वापस आकर चिपक जाते हैं, संस्कार का रूप ले लेते हैं। हम किसी के साथ क्या व्यवहार करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, हम उसके लिए क्या सोचते हैं यह बड़ी बात है, क्योंकि जैसे भावना होती है वैसे विचार उठते हैं, वही हमारा संस्कार बनता है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा संस्कार पड़ता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा संस्कार बनता है, तो फिर हम फिर से बुरा ही करते हैं, वैसा संस्कार पड़ा बुरा तो फिर बुरा ही करते हैं। ये एक जंजीर बनती जाती है। एक साइकिल को तोड़ने के लिए, इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें स्वयं को पुरुषार्थ करने पड़ेगी, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ द्रोणाचार्य हमारे संस्कार का प्रतीक हैं। यहाँ आपको मैं ऐतिहासिक संकेतों के साथ साथ आध्यात्मिक संकेत भी बता रही हूँ, इन्हें बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। केवल एक बार सुन लेने से हमारे आचरण में नहीं उतरेगा, जब तक गहन चिंतन ना हो, गहन विचार की आवश्यकता है। बार बार सुनिए,
एक बार में सभी पहलुओं को पकड़ना मुश्किल है। हमारे संस्कार जन्मों जन्म के विचार से बने हुए हैं। अपना अवलोकन करना सीखिए। अपना अवलोकन जो करते हैं वही महान बन पाते हैं। हमारे देखिए बुरे विचार आते हैं तो सावधानी पूर्वक अवलोकन करिए। करते हुए अवलोकन करते करते इस जंजीर को, इस चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ संस्कार टूटा तो फिर ज़्यादा लंबा युद्ध नहीं करना पड़ेगा, फिर शीघ्र ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। मतलब हमारे जीवन का जो संघर्ष है, मानसिक संघर्ष, मानसिक युद्ध चल रहा है, वो बहुत जल्दी समाप्त होगा। आगे आप भीष्म पितामह के बारे में दुर्योधन बताते हुए कहते हैं कि दूसरे महारथी भीष्म थे, राजा शांतनु के पुत्र थे। गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। भीष्म का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। इन्होंने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए युवावस्था में ही जीवन पर कभी विवाह न करने और राज्य पर त्याग की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा था और इसी कारण पिता से वरदान में इच्छा मृत्यु की प्राप्ति भी हुई थी। ये बाल ब्रह्मचारी, तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों में पूर्ण अनुभवी, महान ज्ञानी, महान वीर, दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, सम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, साहस, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, विज्ञान, मातृपितृ भक्ति, गुरु सेवन आदि सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्वों को भली भांति जानते थे। सारे गुणों के बीच एक अवगुण भी था। वे इतने सारे गुणों के बाद भी एक अवगुण ऐसा था, वे प्रबल अहंकारी थे। भीष्म प्रतीक है हमारे अहंकार का। हमारे अंदर लाखों गुण हों, लेकिन अगर उसका हमारे अंदर अहंकार है तो सब धराशायी हो जाता है। अहंकार यानी देह में मैंपना का अहंकार, यानी शरीर के प्रति मैं और मेरा का भाव, देह के प्रति राग, आसक्ति और संबंधों में आसक्ति रखना। शारीरिक अहंकार, मानसिक अहंकार और बौद्धिक अहंकार, ये तीनों अहंकार का प्रतीक है भीष्म। शारीरिक अहंकार यानी शरीर को मैं मानना, मानसिक अहंकार यानी अपने प्रतिकारों को मेरी मानना, बौद्धिक अहंकार यानी जो भी बुद्धि के लेवल पर काम करते हैं वो मैंने किया, ऐसा अहंकार होता है। शारीरिक अहंकार तभी खत्म होंगे जब नित्य अनित्य का बोध हो जाएगा कि सब कुछ अनित्य है, यहाँ सब कुछ नाटक खेला जा रहा है, सब कुछ सपना है, कुछ भी सच नहीं है आत्मा के सिवाय। तब ये शारीरिक अहंकार टूटेगा। और मानसिक अहंकार कब टूटेगा? जब हमें अपने प्रतिक्रिया व्यर्थ लगेगी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से झट से प्रभावित होकर हम जो प्रतिक्रिया कर देते हैं, ये हमारी बड़ी गलती है। मानसिक अहंकार है ये हमारा, उससे कोई फायदा नहीं होता है प्रतिक्रिया से, बल्कि समस्या और बढ़ जाती है। बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से ये सब, जब यह हमको समझ आ जाए कि जो भी सोच रहा हूँ, जब ये समझ में आ जाए जो भी कह रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, सब अनित्य है, लेकिन इससे संस्कार बंध रहे हैं, कर्म भी बंधता है, तब जाकर मानसिक अहंकार खत्म होगा। कुबुद्धि का अहंकार कब टूटेगा? जब सद्बुद्धि प्राप्त करके अकर्ता भाव आ जाएगा। कर्तापने का भाव नहीं रहेगा, कर्तापने का अहंकार नहीं रहेगा। और संस्कार भी तभी जाएगा जब समर्पण, शरणागति का भाव रहेगा, किसी श्रेष्ठ के प्रति समर्पण रहेगा, इष्ट के प्रति। मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो निमित्त हूँ, सब कुछ ईश्वर है,
सब कुछ ईश्वर की लीला है, ऐसा सोचना। मैं भी उस लीला का एक अंश मात्र हूँ। अब आपको जिज्ञासा होगी कि भीष्म इतने ज्ञानी थे तो क्या उन्हें यह ज्ञान नहीं था? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ज्ञान था, किंतु आप स्वयं परीक्षण करके देखिए, जब भी अहंकार प्रगाढ़ रूप पकड़ता है, जब मोह प्रगाढ़ हो जाता है, तब ज्ञान लुप्त हो जाता है। आप देखिएगा, जब आप क्रोध में रहते हैं, किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं, उस वक्त आपका ज्ञान कितना आपके सामने रहता है। अगर उस वक्त ज्ञान है, हाजिर है, तो क्रोध आएगा ही नहीं। तो उसी समय हम गलत निर्णय कर बैठते हैं। जैसे भीष्म का हस्तिनापुर सिंहासन के प्रति समर्पण का निर्णय था और कौरव के खातिर पांडवों से युद्ध करने का निर्णय। यह सब अहंकार के वश में होकर किए गए गलत निर्णय होते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी परिस्थितिवश मोह में पड़ सकता है, अगर उसका समर्पण ईश्वर के प्रति नहीं है तो। इसीलिए साधकों का साधना में रत रहने की प्रेरणा दी जाती है। हमेशा सतत अब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, यानी अहंकार तभी मर सकता है। अहंकार कब मर सकता है? जब वह स्वयं इच्छा करेगा। जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे, तब तक हमारा अहंकार कभी भी मरेगा नहीं। और मैं मेरे का अहंकार से बाहर आने का जब हम इच्छा करते हैं, तब अहंकार खत्म होता है और हम शून्य में प्रवेश कर पाते हैं। शून्य, शून्य यानी क्या? शून्य यानी शून्य कैसे हो सकता है व्यक्ति? शून्य यानी खाली होना। किससे खाली होना? विकारों से। विकारों में भी जो अहंकार रूपी विकार है, उससे जो मुक्त हो गया, उसी को शून्य होना, खाली होना कहते हैं। क्योंकि जिसने अपने अहम को मिटा दिया, वही परमात्मा को पाने का अधिकारी होता है। आँखों का खुल जाना ही शून्य में प्रवेश है। आँख यानी नेत्र, नेत्र यानी जो ज्ञान चक्षु होता है, उसका खुल जाना, उसके खुल जाने पर ही शून्य में प्रवेश हो पाता है। यही नेत्र जब तक बंद है, तभी तक अंधे होते हैं, अज्ञान में होते हैं। तब तक अहंकार की बेड़ी में पड़े अपने स्वरूप को नहीं देख पाते। तो रोशनी या प्रकाश, ज्ञान क्या होता है जान ही नहीं पाते और अंधेरे को ही सब कुछ समझते हैं और कहते हैं रोशनी प्रकाश नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। इस तरह से तर्क करके हम हमारे अहंकार को और पुष्ट करते हैं। हरिओम। नेक्स्ट